तेरे डैडी ते कहदा तू छोरा है टंच, दूध छाछ गैल खावे सादा सा लंच, जींस टॉप में तू फेल फिल्टर कर है जब पैरेगी सूट लड़वावेगी, पंचमा का कॉलेज में सुने तेरे किस्से हजार, पीछे तो देख घनी लंबी कतार, न बात करूँ टेढ़ी मैं करूँ आर पार, छोरी कार्ड बनने वाला छोरा गुजर को त्यार। सो हेलो एंड वेलकम पीपल्स, दिस इज़ आंजनेय और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने पहले पूरे छोरों को राम राम कहा, फिर सारे छोरियों को राम राम कहा और अब उनका गाना पूरे देश को राम राम बोल रहा है। तो सबसे पहले तो लंबरदार भाई राम राम। सो राम राम सबको मेरा तहे दिल से थैंक यू। इतना बड़ा फेमस हिट दिया आपने राम राम, बच्चे जहाँ E=MC² पढ़ते थे अब E=MC² प्लस राम राम पढ़ रहे हैं। सो लाइक क्या फीलिंग है अभी? लाइक बहुत अच्छी फीलिंग है। लाइक ये तो मेरा था ही, मतलब पहले से कि कुछ हटके करना है, मतलब सबसे ये मेरा पहले से ही था और मैंने चाहा कि बस जो रिलेट करता हो लोगों को वैसा कुछ लिखना है जो अभी तक लिखा ना गया हो, एंड मैंने लिख दिया। सो हो गया। बहुत ही शानदार लिखा आपने। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। MTV हसल में आप आए अपनी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। हरियाणा जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से बढ़ते 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 शो को जीत लिया आपने, कि हज़ारों करोड़ों लोगों का दिल जीता है आपने। कैसी फीलिंग थी उस मोमेंट पे जिस वक्त ट्रॉफी हाथ में उठाई MTV हसल 2.0 की? हाँ बिल्कुल, मतलब वो फीलिंग उस टाइम पे ना मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी काफ़ी। एक तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लग रही थी कि जैसे कोई सपना हो, मतलब ये कि ड्रीम लग रहा था कि ये हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। फिर दूसरी बात, मेरे को कुछ ऐसा भी खुशी भी हो रही थी कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है शायद, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे शायद पलवल डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं इकलौता रैपर हूँ। क्या बात है। शायद मैं इकलौता रैपर हूँ और कोई नहीं है वहाँ पे। सो आई एम श्योर अब इसके बाद बहुत सारे निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि आर्ट तो है। जितना उस जगह को हम ऐसे नहीं जानते तो उतना हम उस जगह को आपके गानों की वजह से जाने हैं। और रियली इट्स hats off to you man, the work you did, the craft you presented in front of the audience, that was really amazing। और ये क्राफ्ट जो है आपका, ये आपने रागनी भी गाई है, सुर ताल भी लगा दिए हैं उसमें, रैप तो आपका भाई माशाल्लाह। तो कहाँ से ये जो पूरे आते हैं कॉन्सेप्ट्स कैसे? सो कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में पहले से ही थे। सो उनमें से ही एक कॉन्सेप्ट था ये वाला कि हिप हॉप को अगर बिल्कुल देसी बनाना है ना, जिसको हम बोलते हैं ना देसी हिप हॉप, एक टर्म बोलते हैं हम। हाँ। तो अगर देसी हिप हॉप तब होगा ना जब एकदम उसको बिल्कुल देसी बनाया जाए, जब बिल्कुल देसी बनाया जाए। सो मैंने कहा कि अपने कल्चर से इसको कनेक्ट कर देते। रागनी हमारा कल्चर पहले से है ही हरियाणा में, तो ये मेरा आइडिया था पहले से कनेक्ट करने का दोनों को, एंड वो मैंने कर दिया एंड वो सबको पसंद आया। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आपके जो गाने रहते हैं मोस्टली, आपको ऐसा कमेंट भी मिला, अभी मैं भी बोल ही रहा था थोड़ी देर पहले, कि जहाँ पे बात बिगड़ी हुई रहेगी वहाँ पे और बात बढ़ जाएगी। इतने हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स रहते हैं इतने हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स रहते हैं, मतलब लिटरली हम तो उधर ही से आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाना है। ये एनर्जी कहाँ से लाते हो? सो एनर्जी तो मतलब सच लोगों से ही मिलती है। मतलब जो सामने जो लोग होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि एनर्जी ना म्यूचुअल रहती है बहुत ज़्यादा। तो सामने से अगर ऐसा रिएक्शन कुछ आता है तो इधर से भी फिर वैसा कुछ रिएक्शन आता है। सो लाइक अगर सामने से बहुत प्यार मिल रहा है तो हम इधर से और ज़्यादा प्यार निकालते हैं। सो उसी वजह से वो एनर्जी मेंटेन होती होती बहुत ऊपर चली जाती है। सही। और अभी आपको बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। क्रिकेट जगह से विराट कोहली हो गया, अनुष्का शर्मा, ईशान खट्टर आपके गाने पे रील बना, हमने मॉर्निंग में ही देखा। हाँ एक्चुअली। क्या फीलिंग थी सब देखने, रिस्पॉन्सेस देखने के बाद? क्या फीलिंग? लाइक अब विराट भैया की बात करूँ अगर मैं, कोहली भैया की, तो उनको मैं बहुत पहले से मानता हूँ। लाइक उनकी वजह से मैं मोटिवेट होता रहा हूँ जगह जगह पे। एंड जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे को फॉलो किया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तेरे को विराट कोहली भैया ने फॉलो किया है। सो मैं आधे पौने घंटे तक नम बैठा रहा था कि अब क्या करूँ, ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। बट उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ कुछ तो कर दिया, मतलब कुछ कर दिया, ऑब्वियसली कुछ कर दिया। मतलब ये था, ये फीलिंग थी मतलब। और सृष्टि की बात करें, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है उससे आपकी। एक आप ही के साथ एक फेस ऑफ गाना हुआ था जहाँ पे कुछ फंबल कर गई थी वो। क्या लगता है कि अगर वो फंबल ना हुआ रहता तो शायद आज सृष्टि भी कहीं ना कहीं दिखती टॉप 5 टॉप 3 में, या फिर शायद आई एम श्योर मतलब कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। मैं तो ये बोलूँगा कि रैपर तो है ही अच्छी, उसने अभी अपनी गज़ल्स और पोइट्री नहीं दिखाई है कहीं भी। सुनना मैंने तो सुनी है, मतलब मैं उसके साथ रहा हूँ, दोस्त है मेरी काफ़ी अच्छी सृष्टि। और 1 साल के अंदर में सो एक्चुअली हाँ इतना करना रियली हेड्स ऑफ। मतलब मैं खुद शॉक हो गया था, मतलब ऐसे देख के कि 1 साल में इतना कुछ किया। मैं 2016 से कर रहा हूँ तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ।
सो हाँ मतलब बहुत टैलेंटेड है वो लड़की, बहुत टैलेंटेड है। जस्ट यही बोलना चाहूँगा कि बस आगे बढ़ते रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है मतलब। और इसके बाद अभी हसल तो आपने हसल की तो हसल में आप पूरे सक्सेसफुल हो गए अभी, इसके बाद अब कौन सी हसल चालू होने वाली है जहाँ पे आपके पास दर्शकों को आपसे बहुत जुड़ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन दर्शकों को टाइम टू टाइम कुछ आपके तरफ से कुछ ना कुछ कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली मिलता कुछ रहेगा। है आपके पास उनके लिए आने वाले टाइम में? अभी बहुत कुछ है मतलब लाइनअप में मेरे पास बहुत कुछ है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं बना के रख रखे हैं मैंने ऑलरेडी, मुझे पता है मैं उन्हें ड्रॉप करने वाला हूँ। एंड कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो दिमाग में है जो मैं बनाने वाला हूँ तुरंत। सो बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे खुद के चैनल पे सबको। सो सब स्टे ट्यून रहे मेरे साथ एंड सुनते रहे। आई एम श्योर मतलब वो पसंद आएगा लोगों को, आई एम श्योर। और एक अपनी लाइन गा दीजिए, वो जो डैडी ने कहा तेरा छोरा है टंच। अच्छा हाँ वो वाली जो चलो। लाइन काफ़ी पसंद है। अरे थैंक यू सो मच। वो गाना ऐसे कि तेरे डैडी तक कहता है तू छोरा है टंच, दूध छाछ गया लखावे सादा सा लंच, जीन्स टॉप में तू फेल फिल्टर कर है जब पैरेगी सूट लड़वावेगी, पंचमा का कॉलेज में सुने तेरे किस्से हजार, पीछे तो देख घनी लंबी कतार, न बात करूँ टेढ़ी मैं करूँ आर पार, छोरी कार्ड बने वाला छोरा गुजर को त्यार। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। It's really appreciating. So thank you so much everyone. This was MC Square.